हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो पासे और क्यूब के बारे में बात की थी, तो आज हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 3, 5 और 6 दे रखा है। जब भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब भी अगर एक क्यूब दे रखा हो या फिर एक पासा दे रखा हो, तो वो कौन सा पासा होता है? आदर्श पासा। कौन सा पासा होता है? आदर्श पासा या फिर मानक पासा। आदर्श पासा या मानक पासा। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। उसमें बताई थी आपको एक के विपरीत कौन सा फलक होता है? 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। क्यों होता है? क्योंकि आदर्श पासे में जो फलक है, विपरीत फलक है, उनका योग कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7। तो देखिए, एक के विपरीत अगर 6 होगा तभी 7 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा तभी 7 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा तभी टोटल कितना होगा? 7। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत, किसके विपरीत? 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी एक ही पासा दे रखा है हमें। तो एक पासे में मैंने आपको बताया था आदर्श पासा होगा, और तो 2 के विपरीत क्या होगा? अभी बताया था 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या बताया था? 5। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा यहाँ पे? 5। 2 के विपरीत कितना आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो दो पासे दे रखे हैं तो वो सामान्य पासा होगा, और सामान्य पासे में हमें से पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? तो दोस्तों एक चीज ध्यान दो, इस ऐसे क्वेश्चनों में पहले हमें वो चीज देखनी है कि कहीं इनमें दो फलक समान तो नहीं है, दोनों में दो फलक या दो अंक समान तो नहीं है। तो देखिए 3, 2, 5, 3, 5, 2, इधर 2, 5 और 6। तो देखिए दोस्तों 2 और 5 दोनों में समान है दोनों में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो फलक बचता है दोनों पासों में, वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। तो देखिए दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा? 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे डॉट्स दे रखे हैं हमें और पूछा है 4 डॉट्स वाले के विपरीत क्या होगा? 4 डॉट्स वाले के विपरीत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, पहले हमें सबसे पहले वही चीज देखनी है, कहीं समान अंक तो नहीं है। 2 है और कोई समान नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो 2 कॉमन है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई कॉमन हो, जब भी कॉमन अंक हो, तो उसके क्लॉकवाइज घूमना है हमें। किधर? क्लॉकवाइज। ठीक है। तो देखिए यहां पर 2 डॉट्स है, उसको हम अंकों में निरूपित करके लिखते हैं। 2, 2 के बाद में है 1 और 1 के बाद में है 5। ठीक है। इसी प्रकार 2, 2 के बाद में कितना है? 4, और 4 के बाद में कितना है? 3। कितना है? 3। और हमसे पूछा है 4 डॉट्स वाले के विपरीत क्या होगा? तो 4 डॉट्स वाले के विपरीत कितना है? अंक है 1। कितना है? 1। ठीक है। तो इस तरह के डॉट्स दे रखे हो तो उसमें इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 2, 3, 4 और 5। अब पूछा है 3 के नीचे कौन सा अंक होगा? 3 जो ऊपर है उसके नीचे या विपरीत फलक कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन अंक क्या है? कॉमन अंक है 4। क्या है कॉमन? 4। तो 4 को लिख दो, और 4 के क्लॉकवाइज चलना है हमें। किधर? क्लॉकवाइज। तो 4, 4 के बाद में क्लॉकवाइज चलो 2, और 2 के बाद में 1, ऐसे 4, 4 के बाद में 3, और 3 के बाद में 5। हमसे पूछा 3 के नीचे क्या होगा? तो 3 के नीचे क्या होगा? 3 के नीचे होगा 2। क्या होगा? 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें 3 डायग्राम दे रखा है, और इसमें हमसे पूछा क्या है? ये क्वेश्चन मार्क की जगह, क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा? तो दोस्तों ध्यान दो, ए बी सी डी ई एफ तक दे रखा है। कहां तक? ए बी सी डी ई और एफ तक दे रखा है हमें, मतलब वही 6 अंक की जगह 6 हमें डिजिट्स दे रखे हैं, मतलब अल्फाबेट्स दे रखे हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले हमें इनके विपरीत फलक बता देने हैं। विपरीत फलक क्या होगा? जैसे देखो ए और बी इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम है,
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या आएगा, डी। क्या आना चाहिए, डी। अब इसमें और इसके अनुसार देखो कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह डी के विपरीत कोई और फलक तो नहीं आ रहा है, तो डी के विपरीत इन दोनों में फलक क्या आएगा, देखो आप क्या फलक आना चाहिए भाई, ए क्या आएगा, ए। इन दोनों कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए। तो ए के क्लॉकवाइज जाओ, ए के क्लॉकवाइज, ए के बाद में डी और डी के बाद में बी, ठीक है। यहां पर ए के बाद में ई और ई के बाद में एफ। तो दोस्तों यहां से हमें पता चल रहा है कि डी के विपरीत क्या है, डी के जो अपोजिट, डी के जो विपरीत फलक है उस पर कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए, ई। कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए, ई। तो हमें पता चल गया क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा ई। क्या आएगा, ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये तीन स्थितियां दी गई है और पूछा है कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले वो चीज देखो या कॉमन तो नहीं है कहीं में, दो फलक कॉमन तो नहीं है। तो देखो इसमें और इसमें, फर्स्ट और सेकंड में हमें 4 और 2 कॉमन दिख रहे हैं, 4 और 2 कॉमन दिख रहे हैं। तो इससे ऐसे ही स्पष्ट हो गया, तीन के विपरीत क्या आएगा, एक। क्या आएगा, एक। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों से देखें तो देखिए क्लॉकवाइज जाओ, 4 कॉमन है तो 4 में क्लॉकवाइज जाओ, 4 2 और 1। इसी प्रकार 4 6 और 1, सॉरी 3। तो इसके अनुसार भी तीन के विपरीत क्या आ रहा है, एक। तीन के विपरीत एक आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपको डायग्राम दे रखे हैं, कुछ ज्योमेट्री की कुछ स्थितियां आकृति दी गई है आपको क्वेश्चन में, और पूछा है कि जो स्टार आकृति है उसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो सबसे पहले वो चीज देखनी है, मैंने आपको बताया था 4 वाले जब भी क्वेश्चन आए ऐसे, तो उनमें हमें, क्यों 4 वालों को आप ऐसे इनको पहले इसको फिर इसको फिर इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आपको बताया था मैंने कि पिछली क्लास में सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे कि कहीं किन्हीं दो पासों में दो फलक समान तो नहीं है, अगर वो समान हुए तो उसके विपरीत दूसरा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों स्टार है और इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड में, देखो आप फर्स्ट और सेकंड में आप देखोगे तो जो वृत्त है और ट्राइंगल है वो दोनों सेम है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या, स्टार। स्टार के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, ओ, मतलब वृत्त होगा। इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, इन दोनों को देखोगे ये कॉमन है, फिर इसके क्लॉकवाइज जाओगे, इससे बेहतर है कि जल्दी से आसान सॉल्व हो, तो उस तरह से इसको इनको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझिए। इसमें कह रहा है बाई ओ जी, तो इनका मतलब यहां बता रखा है हमें, बाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, जी मतलब ग्रीन, डब्ल्यू मतलब व्हाइट, बी मतलब ब्लू, आर मतलब रेड और पी मतलब पिंक। ये दे रखे हैं हमें इनके नाम, ठीक है। और हमसे पूछा है ऑरेंज के विपरीत क्या होगा, मतलब ओ के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि इसके दो, जो ऑरेंज के अलावा जो दो फलक है वो कहीं किन्हीं दो में तो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों येलो और ग्रीन किसी में एक साथ आ रहे हैं क्या, येलो और ग्रीन कहीं भी एक साथ नहीं है, ठीक है। तो हमें ऑरेंज, इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में, ओ। इन दोनों में क्या कॉमन है, ओ। क्लॉकवाइज जाओ, ओ कॉमन है, ओ के बाद में देखिए दोस्तों बाई, और बाई के बाद में जी। इसी प्रकार ऑरेंज ओ, फिर ब्लू और फिर व्हाइट। तो यहां से तो ऑरेंज का पता नहीं चल रहा है हमें कि ऑरेंज के विपरीत क्या होगा, लेकिन हमें यह पता चल गया बी के, येलो के विपरीत क्या होगा, ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट में सेकंड और थर्ड में जाते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, देखिए दोस्तों कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, ब्लू। क्या कॉमन नजर आ रहा है, ब्लू। तो ब्लू को लेते हैं, कॉमन क्या है, ब्लू। तो ब्लू के क्लॉकवाइज जाओ और इसमें भी ब्लू के क्लॉकवाइज। तो ब्लू के बाद में व्हाइट, व्हाइट के बाद में ऑरेंज, यहां से ब्लू के बाद में क्या आएगा, ब्लू के बाद में येलो और येलो के बाद में रेड। क्या आएगा, रेड, ठीक है। तो इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि ऑरेंज के विपरीत क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, रेड, ठीक है। यहां से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में भी जाएंगे तो इसमें कॉमन क्या है, आर। आर कॉमन है, मतलब आर के विपरीत ओ आएगा, यहां पे ओ कॉमन है तो ओ के विपरीत
आर आएगा। तो ऑरेंज के विपरीत क्या आना चाहिए, रेड। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब पासे के तो इतने क्वेश्चन काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है, और आप प्रैक्टिस कीजिए। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, जो हमने क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे तो उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्यूब वाले क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पासे का एक टाइप ये और है, इसको और देख लेते हैं पहले। देखिए, इसमें हमें एक खुला हुआ पासा दे रखा होता है और उसमें हमसे पूछता है कि जो नेक्स्ट है उसमें जो पासे दे रखे हैं हमें ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा पासा होगा वो, मतलब कौन सा होगा जो सही होगा, जो सही होगा। इसी प्रकार तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था क्या करना होता है कि ऐसे क्वेश्चनों में अल्टरनेट जाना होता है, मतलब एकांतर, एक को छोड़कर आगे। तो देखिए, इसके विपरीत कौन सा फलक आएगा, डेल के विपरीत ये वाला। ठीक है, एक छोड़ के एकांतर आ गया। इसके बाद में जो हैश दे रखा है इसके विपरीत कौन सा आएगा, ये वाला। तो एकांतर आ गया, बचा क्या, स्टार। मतलब डेल है उसके विपरीत क्या आएगा, एट द रेट, है ना। हैश है उसके विपरीत क्या आएगा, परसेंटेज। और जो बचा है स्टार, इसके विपरीत क्या आएगा, ये साइन, एंड का ना। ठीक है, मतलब ये तीनों आपको बताया था कि आसपास में नहीं दिखाई देने, एक ही सतह पर, मतलब एक ही आसपास की जो सतह है उन पे ये दोनों दिखाई नहीं देने चाहिए। आपस में ये दोनों क्यों विपरीत होगा, आपको सभी को पता है। अगर कोई चीज विपरीत है, मैं आपके सामने हूं, मेरी पीठ विपरीत है, ये दोनों एक साथ तो नहीं आ सकती ना। ऐसे ही पासे में भी जो स्थिति पहले दिखाई दे रही है हमें, उसके विपरीत वाली स्थिति दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में डेल दे रखा है, एट द रेट दे रखा है, तो ये फर्स्ट है वो इससे मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों स्थिति एक साथ आ गई, तो ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक साथ आ गई। ठीक है, एक साथ आनी नहीं चाहिए। दूसरे में देखो, स्टार है, डेल है और एट द रेट है। स्टार है, ठीक है, स्टार और एट द रेट ये दोनों एक साथ आ गई। दूसरे में देखो, स्टार और डेल, ये वाला साइन है, वो दोनों एक साथ आ गए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज है, डेल, सॉरी, एंड का चिन्ह और हैज है। तो देखिए, इसमें परसेंटेज है ना, और हैज, ये दोनों एक साथ आ गए, परसेंटेज और हैज आ गए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट में देखते हैं, डेल है, स्टार है और हैज है। तो डेल है, स्टार है और हैज, मतलब तीनों अलग अलग पोजिशनों की अलग अलग वो है, मतलब ये तीनों आ सकते हैं एक साइड, क्योंकि इनके विपरीत क्या होगा, डेल के विपरीत एट द रेट, हैज के विपरीत परसेंटेज और स्टार के विपरीत ये वाला चिन्ह। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कुछ इस तरह का दे रखा होता है, तो इसमें भी हमें वही अल्टरनेट एकांतर वाला नियम लगाना है। एकांतर चाहिए, इसके एकांतर होगा ये। ठीक है, लेकिन जैसे अगर ये अलग दे रखा है, ये जो अलग दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम एकांतर लगाते हैं। पहले जो एकांतर वाला नियम है, एक छोड़ के इसमें लगाते हैं। ऐसे नहीं करेंगे इसमें कि यहां से सीधा इस पे जाएंगे, एक छोड़ दिया यहाँ पाएंगे, नहीं। जो अलग अलग दे रखा है कुछ इस तरह से अगर दे रखा होता है जब भी डायग्राम हमें, तो उसमें पहले तो हमें इसको, जो इसमें एकांतर है उसको देखेंगे, इसमें एकांतर है वो देखेंगे, जो बच गया उसको फिर इसके विपरीत करेंगे। मतलब इसमें क्या है, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, बराबर, गुणा के चिन्ह के विपरीत क्या होगा, प्लस, और भाग के चिन्ह के विपरीत क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये पोजीशन हमें पता चल गई। और बताया था भी मैंने आपको कि दोनों एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे तो देखो, त्रिभुज और बराबर, अब इसमें क्या है, गुणा, भाग और प्लस, गुणा और प्लस एक साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में विपरीत, तो ये दोनों आसपास की जो फलक है उन पे आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बी ऑप्शन में देखिए, बराबर और त्रिभुज दे रखा है, तो ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, सी ऑप्शन में चेक कीजिए, सी ऑप्शन में क्या होगा, त्रिभुज और गुणा, त्रिभुज गुणा और भाग, त्रिभुज गुणा और भाग, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग, त्रिभुज गुणा और भाग। ठीक है, भाग का साइन, ये तीनों अलग अलग है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और डी ऑप्शन में देखिए, भाग गुणा और माइनस, गुणा और भाग और माइनस, भाग और माइनस एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब ये गलत है। तो हमें पासे की कौन सी स्थिति करेक्ट होगी, पासे की ये वाली स्थिति है वो करेक्ट होगी। ठीक है, इसमें देखो, ये इसमें ये वाली स्थिति और इसमें ये वाली स्थिति, क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्यूब वाले क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों घन वाला क्वेश्चन देखते हैं। घन वाले क्वेश्चनों में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 6 सेंटीमीटर के घन को, 6 सेंटीमीटर के घन को हरे रंग से रंगने के बाद 1-1 सेंटीमीटर,
मतलब 6 सेंटीमीटर का पूरा बड़ा क्यूब है, उसको एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। उसके बाद वो बता रहा है कि उससे बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, बिना रंगी फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी जिन पे कोई रंग लगा हुआ नहीं है। तीसरा है एक फलक रंगी हुई हो, जिसमें जो क्यूब है उसको काटने के बाद उस पर सिर्फ एक फलक पे ही रंग लगी हो, उन फलकों की घनों की संख्या कितनी होगी। और अगला है दो फलक रंगी हुई हो, उन घनों की संख्या क्या होगी। उससे अगला है तीन फलक रंगी हुई हो, उन घनों की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पैराग्राफ में दिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए घनों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि घन वाले क्वेश्चन में कि घनों की जब कुल संख्या निकालते हैं तो ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए का क्यूब कर दो, ए का क्यूब कर दो। अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान दो दोस्तों, अगर यहाँ पे एक एक की जगह अगर दो दो देते तो आप कैसे निकालते घनों की संख्या। तो घनों की संख्या बराबर होता है, जो घनों की संख्या है उसका बराबर होता है बड़े घन की संख्या, बड़े घन की संख्या मतलब बड़े घन की भुजा का क्यूब बटा छोटे घन की भुजा का क्यूब। मतलब जिस बड़े घन की भुजा है उसका क्यूब कर दो, उसमें से छोटे घन की भुजा है उसको घटा दो, तो आपको जो घनों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक एक दे रखा है, तो एक एक से डिवाइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट ए का क्यूब कर दो। तो ए बराबर कितना है 6, तो 6 को 3 बार गुना करो, 36 इंटू 6 बराबर 216, कितने आ गई 216। मतलब टोटल घनों की संख्या कितनी आ गई 216, टोटल घनों की संख्या आ गई। अगला है बिना रंगी फलक वाले, बिना रंगी, इस पर ध्यान देना दोस्तों, कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। बिना रंगी हुई जिसपे कोई रंग लगा नहीं हो, उन घनों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस 2 का होल क्यूब। तो a बराबर कितना है हमारा, a बराबर 6 माइनस 2 का होल क्यूब। तो 6 बराबर 6 माइनस 2 कितना है 4, 4 का होल क्यूब मतलब 4 को 3 बार गुणा करो, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना आया 64। तो ऐसी घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 64, ठीक है। नेक्स्ट है एक फलक रंगी हुई हो, जो घन है उसको काटा है तो उसमें सिर्फ एक ही फलक है वो रंगा हुआ हो, तो इस ऐसे घनों की संख्या का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 6 के बाद a माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ए क्यूब करो, क्यूब के बाद a में से 2 घटाओ उसका क्यूब करो, 2 में से यहाँ पे एक जो क्यूब किया था उसको घटाओ, कितना है स्क्वायर, क्यूब एक घटाने के बाद है, और यहाँ पे क्या लिख दो 6, ठीक है। तो 6 माइनस a कितना है 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 6 कोष्टक में 6 में से 2 गया कितना आया 4, 4 का होल स्क्वायर, तो कितना होता है 4 का होल स्क्वायर 16, 6 इंटू 16, तो 16 को 6 से गुणा करो कितना आया 6 9 96, कितना आया 96, 16 की 96, ठीक है। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 96। और दो फलक रंगी, जिसमें दो फलक रंगी हुई हो, उन घनों की संख्या का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 12 कोष्टक में a माइनस 2 का, a माइनस 2 बताया था बस, तो यहां से एक कम कर दो फिर से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 12, तो a कितना है 6 माइनस 2 कितना आया 12 इंटू 4, 12 चौको 48, कितना आया 48। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 48। और तीन फलक रंगी हुई हो घनों की, तो मैंने आपको बताया था जब तीन फलक रंगी हुई होगी तो वो कहां पे होंगे, कॉर्नर पे। तो जब कॉर्नर पे होंगे तो कॉर्नरों की संख्या कितनी होती है 8। तो इसी प्रकार घनों के जो तीन फलक है उनकी संख्या कितनी होगी 8, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको जरूर याद कर लेने हैं आपको कि कौन कौन से। एक तो अगर कुल घनों की संख्या पूछे तो आप तो डायरेक्ट या तो इस तरह से निकाल सकते हो, बड़े घनों की संख्या का होल क्यूब बटा छोटे घनों की संख्या का होल क्यूब। अगर बड़े घनों की संख्या का होल क्यूब अगर मतलब छोटे घनों की संख्या अगर एक एक दे रखी है तो डायरेक्ट हम एक क्यूब भी कर सकते हैं, क्योंकि एक का अगर भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो एक क्यूब बराबर कितना आया 216। अगर कोई भी फलक या कोई भी सतह अगर रंगी हुई ना हो, ऐसे घनों की संख्या निकालनी है तो ए में से 2 घटा के उसका होल क्यूब कर दो, ए में से 2 घटा के उसका होल क्यूब कर दो, ठीक है। अगर एक फलक पूछे तो आगे 6 लगा दो और इसमें से एक कम कर दो, जो घात है इसकी उसमें से एक कम कर दो, मतलब 6 इंटू a माइनस 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब उसमें से फिर एक और कम कर दो घात में से 2, मतलब एक बचा, मतलब a-2 बचा, और इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, 2 फलक रंगी हुई है, उन घनों की संख्या कितनी होगी 12a-2, और 3 फलक का तो हमें पता है फिक्स है, कितनी होती है 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था अभी कि 6 सेंटीमीटर के बड़े घन को अगर हम छोटे छोटे घनों मतलब 2-2 सेंटीमीटर वाले में काट दे तो घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, घनों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, बड़े घनों की संख्या का होल क्यूब, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा का होल क्यूब बटा छोटे घन की भुजा का होल क्यूब। तो बड़ा घन कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6, बड़े घन की भुजा कितनी है 6, और छोटे घन की भुजा कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 से काटो कितनी बार 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 9 और 9 3 27, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 27। लेकिन अगर दोस्तों आपसे अगर यहाँ पे घनों की संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो, अगर घनों की संख्या दे रखी हो और आपसे पूछे कि कितनी घन मतलब इसकी भुजा क्या होगी, ठीक है, तो अगर घनों की संख्या दे रखी हो, जैसे एग्जांपल आपको घनों की संख्या दे रखी है, घनों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है आपको 512 दे रखी है। अगर दोस्तों घनों की संख्या अगर आपको 512 दे रखी हो तो उसमें हम घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, घन की संख्या अगर 512 दे रखी हो तो भुजा बराबर आपको बताया था, भुजा बराबर जो दे रखा है हमें घनों की संख्या, क्या, घनों की संख्या का √3 कर दो, तो घनों की संख्या कितनी है घनों की संख्या कितनी है दोस्तों 512, इसका अंडर रूट क्यूब कर दो तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं कि आपको डायरेक्ट घनों की संख्या दे रखी होती है और आपसे भुजा पूछे तो डायरेक्ट उसका अंडर रूट क्यूब कर दो। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप जरूर देखें और ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।